नमस्कार सभी को, जय जगन्नाथ। मैं सोच रही हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। भगवान जी आपको अच्छे रखे होंगे। मेरे सखा ने आप सबको बहुत अच्छे से रखे होंगे। आज मेरी सखा की एक ऐसे भक्ता के बारे में बोलूँगी जो आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। वो भक्ता की नाम है अजब कुमारी। वो मेवाड़ की थी, उदयपुर की मेवाड़ की थी। वो तो मेवाड़ में तो मीराबाई थे, लेकिन वो और एक भक्ता थी भगवान की। एक बार क्या हुआ, उदयपुर में एक राजा थे। उनके पुत्री और परिवार के साथ वो वृंदावन गए थे। जाके वहाँ वृंदावन में श्रीनाथ जी रहते थे। शायद 500 साल पुराना होगा, तब रहते थे श्रीनाथ जी। लेकिन अब तो नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? ऐसी कहानी है अजब कुमारी की। क्यों नहीं रहते? अब श्रीनाथ जी कहाँ रह रहे हैं, पता होगा सबको। आपको अजब कुमारी एक परिवार के साथ एक बार गए थे वृंदावन। तब जाके त्रिभंगी लाली ठाकुर जी को देख के उनके प्राण में जैसे वहाँ पे रह गया। वो उनको कुछ अच्छा नहीं लगता था। उन्हें ऐसे देखे थे, देख के ऐसे विभोर हो गए, भाव हो गए, जैसे लगा वो उनके बिना नहीं रह सकते। तो उन्होंने क्या हुआ, परिवार के साथ फिर लौट आए उदयपुर में आकर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, उन्हें जोर हुआ, बहुत ज़ोर से जोर हुआ। उतरता नहीं था। जितने भी वैद्य आए, औषधि दिए, लेकिन जोर नहीं उतरता था। परिवार के लोग, पिता माता सभी ने परेशान हो गया। क्या हुआ, जोर नहीं उतर रहा है, क्या करे? तो ऐसे तो प्राण त्याग देगा। तो अजब कुमारी की भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उन्होंने एक दिन अपने पिता से बोली कि पिताजी, मैं आपको एक बात बोलूं। पिताजी ने बोले, बोलो, क्या बात है? तो बोले, ये जोर ना ठीक नहीं होगा। पिताजी ने बोले, क्यों नहीं ठीक होगा? क्योंकि ये ना ऐसा वैसा जोर नहीं है, ये तो पता है आपको। हम लोग गए थे कुछ दिन पहले वृंदावन में, तभी मैं श्रीनाथ जी को देखी थी। तब से मैं श्रीनाथ जी के बिना ना, मुझे लगता है नहीं रह सकती मैं उनके बिना। मुझे उनके भाव से ही ये जोर चढ़ रहा है। तो इसीलिए जो जितने वैद्य आ रहे हैं, औषधि दे रहे हैं, इससे नहीं ठीक हो रहा है। तो आप थोड़ा मुझे वहाँ छोड़ आओ और मैं वहाँ जाके ठीक हो जाऊँगी। तो पिताजी ने बोले, छोड़ दूँगी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हें छोड़ सकता हूँ वहाँ। तुम तो राजा की पुत्री हो ना, तो इसलिए मैं तुम्हें हमेशा के लिए वहाँ नहीं छोड़ सकती। तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए जाओ, फिर आ जाना। तो वो बोले पिताजी को कि फिर आके अगर जोर चढ़ा तो क्या करूँ? तो पिता ने बोले, फिर चले जाना। तो ऐसे बार बार जाना आना, लेकिन वहाँ रुकना नहीं। तुम वहाँ नहीं रुक सकती। तो अजब कुमारी को बहुत कष्ट हुआ, क्या करे। ठीक है, गए, जाते हैं। फिर जब लौटने की बारी आता है, तो जब वृंदावन से मैंने बाहर आ जाते थे, तो फिर से जोर चढ़ने लगता था उन्हें। बड़े परेशान थे, क्या करें। फिर घर आके वही जोर उतरता नहीं है। फिर वैद्यों को बुलाओ और फिर औषधि दो, वो ठीक नहीं होते थे। बार बार वही जोर आता था, जोर उतरता नहीं था। तो फिर पिताजी को वो प्रार्थना की, अनुरोध की कि पिताजी, मुझे दया करके आप ना मुझे वहाँ भेज दो वृंदावन में। उनके बिना नहीं रह सकते। वो वही जोर तो ठीक नहीं होगा। वो जोर, मैं तो बार बार ये जोर आ रहा है, तो मैं तो किसी दिन प्राण त्याग दूंगी। आप दया कीजिए, मुझे वहाँ छोड़ आइए। तो पिताजी ने बोले, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम फिर जाओ, कुछ दिन रह के फिर आ जाना। तो पिताजी ने नहीं माने। तो वो बहुत दुखी हो गए। वो सोचने लगे, वो
गुस्सा करने लगे श्रीनाथ जी के ऊपर कि मेरे पिता नहीं मान रहे, आप भी कुछ संदेश नहीं दो, आप नहीं बुला रहे हो तो मैं क्या करूँ, तो मैं ऐसे तो मैं प्राण त्याग दूंगी, तो क्या करूँ। तो फिर उन्होंने गए, वृंदावन गए, जाके रुके, जाके श्रीनाथ जी से प्रार्थना की कि हे नाथ, आप मुझे बुला लो यहाँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आप मुझे बुला लो। पिताजी नहीं मान रहे, आप भी नहीं बुला रहे हो, तो मैं क्या करूँ, मैं तो एक दिन प्राण ही त्याग दूंगी आपके बिना। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने जाके पंडित जी से पूछे कि पंडित जी, आपके मंदिर में मेरे लायक कोई काम है क्या। तो पंडित जी ने मना कर दिए कि नहीं बेटी, वहाँ पे तो कुछ यहाँ पे तो कुछ काम नहीं है, यहाँ सब तो पुरुष लोग ही काम करते हैं, महिला को लिए कुछ काम नहीं है, मना कर दिए। तो उन्हें दुख हुआ। फिर पंडित जी ने बोले ठीक है बेटी, तुम एक काम करो, तुम जाके मंदिर के बाहर में कोई सेवा भगवान के लिए तुम करो, तुम्हें जो अच्छा लगे, जो भगवान के को प्यार होगा, जिसे जो चीज़ भगवान को अच्छा लगेगा वही वाला चीज़ तुम करो। तो उन्होंने सोचा ठीक है, चले गए। जाके वो देखते थे रोज़ शाम को क्या होता था, भगवान के सामने बैठ के चौसर खेलते थे। तो वही उनके दिमाग में आया कि ठीक है, मैं शाम को भगवान के सामने चौसर खेलूँगी। और राजा घर के लोग तो बहुत माहिर होते हैं चौसर में, वो बहुत निपुण थी चौसर में, इतने निपुण थी कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। तो उन्होंने क्या किया, रोज़ शाम को भक्तों के बीच में एक आसन लगा देती थी, लगाकर बैठ के एक तरफ भगवान के लिए स्थान रखती थी और एक तरफ वो बैठती थी, बैठ के चौसर खेलती थी। तो खेलती थी, वो तो बहुत निपुण थी। भगवान वो एक बाजी चलाती थी और भगवान की तरफ से, भगवान तो नहीं थे वहाँ पे, बैठे नहीं थे, वो क्या करती थी, भगवान की तरफ से वो खुद बाजी चला लेती थी। कभी कभी क्या होता था, भगवान की तरफ से बहुत अच्छी बाजी चली जाती थी, तो बोलती थी अच्छा तुम बड़ा होशियार हो, तो मुझसे तो आगे निकल जा रहे हो ठाकुर जी, बहुत चालाक हो तुम, ऐसे बोलती थी और बहुत खुश होती थी। और ऐसे लग रहा था, पुजारी जी को लग रहा है, उसे भी लग रहा है जैसे भगवान भी उनके साथ, मैंने वो जो खेल रहे थे देख के बहुत खुश हो रहे थे। जब वो बाजी चलाती थी ना, वो क्या करती थी, जैसे श्रीनाथ जी का आँखें ऐसे मटक मटक रहा था, मटक रहे थे, जैसे जैसे श्रीनाथ जी देख रहे वो खेल को, जैसे चला रहे ऐसे लगता था। तो वो रोज़ क्या करती थी, खेलती थी, वो बहुत निपुण थी। वो क्या करती थी, भगवान हारने वाले थे लेकिन वो क्या करती थी, खेलती थी, लेकिन लास्ट तक वो क्या करती थी, वो जिता देती थी भगवान को। भगवान बहुत खुश हो जाते थे। तो ऐसे खेलती थी, हर रोज़ कुछ दिन रुक के वहाँ ऐसे खेले तो भगवान के साथ। एक दिन आया, उस दिन उन्हें उदयपुर जाना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा। तो सुबह से रो रहे हैं और गुस्से में है, बहुत गुस्से में हो रहे। आज क्या हुआ, खेलेंगे भगवान के सामने, आज इतने गुस्से में है कि आज मैं आपको बाजी नहीं जीतने दूंगी, आपको अगर बाजी जीतना है मेरे सामने आओ, तो मेरे साथ बैठ के खेलो, तब जाके बाजी जीतोगे। तो ऐसे बोल रही थी भगवान को। तो भगवान ने बाजी चल रहा था, सब लोग देख रहे थे, बाजी चल रहा था। भगवान जी मैंने पसीने पसीने हो गए, जैसे प्रसिद्ध बिंदु टपक रहा है उनके मुंह से, परेशान है भगवान। मैंने आज मैं हार जाऊँ, भगवान भी सोच रहे मैं आज हार जाऊँगी, मैं आज हार जाऊँगी, ऐसे सोच रहे हैं। वो भी गुस्से से खेल रहे, मैं आज आपको जीतने नहीं दूंगी, आपको अगर जीतना है तो मेरे सामने आओ, बैठो, मेरे साथ खेलो, तब जाके जीतोगे। तो ऐसे बोलती थी। तो उन्होंने क्या हुआ, ऐसे बाजी खेलते खेलते वो देखा कि भगवान के मुंह से प्रसिद्ध बिंदु टपक रहा है। वो तो सोचते रह गए। तो क्या हुआ, मन में क्या आया, फिर वो बाजी जीतने वाली थी लेकिन वो भगवान को जिता दिया। भगवान तो इतना खुश हो गए, बाबा खुश हो गए, वो आके उनके सामने प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए आके, तो उन्हें
पूरा हृदय से लगा लिए भगवान ने। वो तो हाथ पकड़ के बैठ गए, वो छोड़ने वाली नहीं थी, बैठ गए। तो भगवान ने बोले कि अजब कुमारी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम क्या मांगने चाहते हो मुझे मांगो। तो अजब कुमारी ने बोली कि भगवान आप देंगे मुझे। तो श्रीनाथ जी ने बोले हाँ क्यों नहीं दूंगी, आप मांगो तो जरा। तो अजय कुमारी ने बोले आप पहले प्रतिज्ञा करो, आप तो बहुत नटखट हो, बदमाश हो, पता नहीं फिर मना कर दूंगी। तो भगवान ने बोले ठीक है मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगी तुम्हें। तो भगवान ने अजय कुमारी ने बोले अपनी व्यथा बोली कि पिताजी तो मना कर रहे हैं यहाँ रहने के लिए, और मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी, मेरे प्राण ही निकल जाएगा आपके बिना। तो नाथ आप एक काम कीजिए ना, मेरे साथ आ जाइए ना मेवाड़, क्यों मुझे इतना तकलीफ़ दे रहे हो। तो भगवान जी सोचे, फिर बोले ठीक है मैं आज से आपके लिए नाथक द्वार पर विराजूंगी। तब जाके अजब कुमारी ने अपने घर लौटे और भगवान जी आके मेवाड़ में नाथक द्वार पर विराजते हैं। जो भगवान को गोवर्धन इतना प्यार है, वो कभी नहीं जाते थे गोवर्धन छोड़ के, वो आज एक भक्ता के लिए चले गए गोवर्धन छोड़ के। तो सोचिए भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों को। तब से जाके श्रीनाथ जी नाथक द्वार पर मेवाड़ में उदयपुर में निवास कर रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं, हुए हैं। तो मैं ये सब जो सुनती हूँ ये भक्तों की कहानी, भक्ता की कहानी, मुझे लगता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं हो सकते इसे। हम भाव तो लाए अपने मन में पहले। मेरे नेत्र तो सजल हो जाता है जब सुनती हूँ ऐसे भक्तों की कहानी। मैं तो एक बार मीरा चरित्र सुनी थी व्यासदेव से, मैं इतने रोई उस दिन रात को, बता नहीं सकती। भगवान करे आप सभी को मन में ऐसे प्यार जगाएं, भगवती आपकी प्रेम बढ़े। और आप सभी को एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है, ये सब जो रियल स्टोरी है अच्छी लग रही है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं चाहती हूँ, मेरा एक उद्देश्य है, बस ये चैनल खोलने के लिए मेरा एक उद्देश्य है, सबके मन में प्रेम जागृत हो, वही उद्देश्य है। और मैं जो सुनती हूँ मैं सोचती हूँ किसी को बताऊँ, किसको बताऊँ। तो फिर सोची कि यूट्यूब में एक चैनल बनाऊँ, कुछ डालूँ, कोई तो सुनेगा, कुछ तो चेंजेस होगा किसी के मन में, शायद कुछ तो प्रेम आएगा भगवान के लिए। यही सोच के मैं ये चैनल खोली हूँ और कुछ नहीं। जय जगन्नाथ।